शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस भगवत गीता कोर्स में। आज हम लोग 35वें दिन उसी 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसको भक्ति योग कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? भक्ति योग, जिसमें भगवान सभी भक्ति के स्तरों को बताते हैं। इस अध्याय का शुरुआत ही वहां से भगवान करते हैं जहां अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि भगवान की भक्ति जो है वो निराकार रूप में करना श्रेष्ठ है या साकार रूप में करना श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि साकार रूप में मेरी भक्ति को करना श्रेष्ठ है। और अगर जो निराकार भाव से भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, और जो साकार रूप में सेवा करता है उसके लिए कितना सरल और सहज हो जाता है भगवान की भक्ति को करना। अगर कोई भगवान को अपना मन और बुद्धि अर्पित कर देता है, भगवान को अगर समर्पित हो जाता है, भगवान में अपने चित्त को आवेशित कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसका इस संसार से उद्धार करता हूं। तेसाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात। तो ये हम लोगों ने कल देखा 1 से 7 श्लोकों में, जिसमें भगवान इस चीज को कहते हैं। अब हम लोग भक्ति के प्रगतिशील चरणों को देखेंगे कि अलग अलग भक्ति के स्तर को भगवान बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते अर्जुन तो ये करो, या फिर ये नहीं कर सकते तो ये करो। ऐसे पूरे रूप में हमको भगवान अभी 8 से 12 श्लोकों में समझाएंगे, और फिर भक्ति के गुणों को बताएंगे कि भगवान को कौन सबसे अधिक प्रिय है। वो गुण बताएंगे जो भगवान को प्रिय है, और फिर भक्ति को बताएंगे आखिरी 20वें श्लोक में। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। श्लोक संख्या 8। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक को, मय्येन मनः आधस्वं मयि बुद्धि निवेशय निवासिष्ये मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि मय्येव मनः आधस्वम, जो मन है उसको कहाँ लगाओ? मुझ में लगाओ। अब इसको आराम से हम लोग ठीक से समझेंगे, क्योंकि यही 4 में भगवान भक्ति के स्तर को बता रहे हैं जिसको हमें अपने जीवन में उतारना होता है, जिसके कारण हम लोग इस कृष्ण भावना भावित को, हम लोगों ने इस संघ को ज्वाइन किया है। हम लोग इस पथ पर आए हैं जहां हम लोग भगवान के नामों को कीर्तन जप आदि सब करते हैं, और भगवत गीता के इस अध्ययन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे मूल वस्तु है कि भगवान की हमें भक्ति करनी है। अब उसी भक्ति को भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन एव मन आधस्वम, कि मन को क्या करो? मुझ में स्थिर करो। भगवान में मन को क्या करना है? स्थिर करना है। भगवान में मन को स्थिर करना है, स्थिर करना, पहला बात। फिर भगवान कहते हैं मयि बुद्धि निवेशयः, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। दूसरा बात है अपनी बुद्धि को भगवान कह रहे, जो हमारी बुद्धि है उसको, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। दोनों बातें यहाँ मुझ में लगाओ। पहले भी भगवान कह रहे थे कि मया अर्पितः मनोबुद्धि माम अनुस्मरः
युद्ध च, कि तुम अर्जुन क्या करो, मन और बुद्धि को मुझे दे दो और मेरा ही स्मरण करते हो, माम अनुस्मरः युद्ध च। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मन मय्येव मन आधस्सुम, उस मन को मुझ में लगा दो और बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, निवेश कर दो। आधस्सुम मतलब होता है स्थिर करना और निवेश मतलब होता है लगाना, समझने में, क्रियाओं को, लीलाओं को मनन करने में जो बुद्धि लगती है। और मन क्या होता है, उस चीज का आस्वादन करता है। जब मन लगा रहता है तो बुद्धि भी वहां लगती है। अगर मन वहां नहीं लग रहा है तो हम बुद्धि के माध्यम से कि हमें भगवान की सेवा ही करनी है, उसके हिसाब से हम मन को भी वहां पर ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले मन को ही पहुंचाते हैं। भगवान कहे ना दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि हमारे विषय जो है, विषय से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। उस आधार पर मन और बुद्धि की बात की जा रही है। इसको भगवान कह रहे हैं लगाने के लिए। और फिर कह रहे हैं निवास्यसि माएव अतः ऊर्ध्वम न संशयः, कि इस प्रकार तुम निसंदेह ही सदैव मुझ में वास करोगे। ऐसा करने से भगवान क्या कह रहे हैं कि निसंदेह ऐसा करने से मुझ में ही वास करोगे, मुझ में वास करोगे। तो मेन हमारा यहां है कि अपने मन को वहां लगा देना है। कैसे लगाना है? अपने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा। जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जो स्वतः अपने मन को कृष्ण की ओर लगा देते हैं, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले तो भगवान सब कुछ बताए हमको, इस निराकार की भक्ति करना श्रेष्ठ है और तुम अपने मन को मुझ में आवेश करो। अब भगवान उसी की क्रिया को बता रहे, उसी साधन को बता रहे। ये क्या है? ये सब भगवान उस साधन प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने मन को भगवान में आवेशित कर सकते हैं, अभिनिवेश कर सकते हैं, उसकी वर्णन यहां पर कर रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि मेरी ही श्रेष्ठ है कि तुम भक्ति करो, यही श्रेष्ठ है कि तुम मेरा भक्ति करो। इसलिए वहां मई एव, वहां एक शब्द आया ना, मई एव, एव का अर्थ होता है ही। तो यहां भगवान बोल रहे हैं मेरा ही भक्ति करो और मन को कहाँ लगाओ? मुझ में ही लगाओ। जब एव ही कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान जो निराकार है उसका निषेध कर रहे हैं, निराकार का निषेध कर रहे हैं भगवान यहां इस श्लोक में भी बताने के बाद भी। एव का मतलब होता मैं एव, मुझ में ही लगाओ, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं। निराकार के अलावा किसी देवी देवता में भी अपने मन को नहीं लगाना है, ऐसा भगवान यहां पर कह रहे हैं। और कह रहे हैं एव मई एव, मई मतलब मेरा जो सुंदर, श्याम सुंदर जो कृष्ण वर्ण है, उस कृष्ण का जो सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप है। कैसा स्वरूप है भगवान का? श्याम सुंदर रूप। उसमें लगाना है अपने मन को, और मन को संकल्प और विकल्प से हटाकर क्या करना है, कैसे लगाना है इस चीज को? तो कह रहे हैं भगवान कि मन को संकल्प तथा विकल्प दोनों से। अब ये कहा भगवान बोल रहे हैं, जब कह रहे हैं मन को मुझ में स्थिर करो, तो मन ही तो संकल्प और विकल्प करता है ना। इसलिए भगवान यहां हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या छोड़ना है? संकल्प और विकल्प को छोड़ना। आधस्वम मतलब संकल्प तथा विकल्प से मुक्त होकर के केवल और केवल भगवान कृष्ण में ही हमें अपने मन को लगाना है। और क्या करना है? केवल और केवल भगवान के बारे में ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ये कैसे हो रहा है? संकल्प और विकल्प से हट करके बिल्कुल भगवान में ही ये मन जो है लगा हुआ है, और बुद्धि जो है इसी में लगा हुआ है। कैसे हम भगवान का श्रवण को, कीर्तन को अधिक से अधिक कर सकते हैं, कैसे उन लीलाओं को हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे 8, 9 और 10 श्लोक में, ये 8 है, 9 और 10, इस श्लोक में पूरा शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। क्या भक्ति है ये? शुद्ध भक्ति का वर्णन है।
जिसको हम लोग निष्काम भक्ति भी कहते हैं, केवला भक्ति भी कहते हैं। तो ये वर्णन भगवान 8, 9 और 10 श्लोकों में हमको करके बता रहे हैं। तो इस श्लोक में जब कहते हैं मय्यः मनः अधस्व, उसका अर्थ होता है मन को बुद्धि, संकल्प और विकल्प से हटा देना। और जब बुद्धि को भी भगवान बोल रहे लगाओ, तो बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। तो निश्चय पूर्वक और संकल्प और विकल्प के साथ भगवान की ही भक्ति करनी है। और कैसी वो स्वरूप है जिसमें संकल्प विकल्प छोड़ करके मन लगेगा? तो भगवान श्याम सुंदर का जो सुंदर विग्रह स्वरूप है, जो एक हाथ में वेणु धारण किए हुए रहते हैं, अपने दूसरे हाथ को राधा रानी के गले में डाले रहते हैं, वैसे श्याम सुंदर स्वरूप के ऊपर हमारे अपने मन को लगाना है। ये भगवान यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। इसको 8 से 12 तक पहुंचेंगे तो इस सब एक एक चीज को याद रखेंगे, तब जाकर के जो भगवान ने अलग अलग स्तर बताए हैं, अलग अलग चरण बताए हैं, वो चरण को हम एक साथ समझ सकते हैं। इसलिए इसको याद रखेंगे 8 से लेकर के 12 तक, तभी हमको आराम से समझ आएगा। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? 12.9 श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। क्या भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते, अविचलित मन है तुम्हारा, ठीक है, 4 है, 1 2 1 2 3 4। तो अभी भगवान कह रहे थे हमको 12.8 में कि मन को क्या करना है? मन को कृष्ण में लगाना है, ठीक है, और बुद्धि को भी लगाना है। कैसे लगाना है? संकल्प और विकल्प से मुक्त होकर, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन, अपने मन को अगर मुझ में नहीं लगा सकते, तो यहां कह रहे हैं कि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तुम इस भक्ति योग के विधि विधानों को करने का प्रयास करो। कि अविचलित भाव से, इसका मतलब हो रहा है कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, कि स्थिर भाव से, समाधातुम जो शब्द है उसका मतलब होता है स्थिर भाव से। यहां पर मन जो है वो कृष्ण से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो रहा। और यहां समाधातुम का अर्थ है स्थिर करने में क्या हो? असमर्थ है। स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करो? भक्ति योग का जो विधि विधान है, क्या है? भक्ति योग का विधि विधान जो है, विधि विधान, उसका क्या करो? तुम पालन करो। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम निश्चय ही क्या कर जाओगे? मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर लोगे। विधि विधान का अगर कोई पालन करेगा तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर लोगे, चाह उत्पन्न करोगे, ठीक है। कैसे? भक्ति योग के विधि विधानों का हमें क्या करना है? पालन करने का प्रयास करना है। और इसी भक्ति योग के विधि विधानों का जब हम पालन करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या है? इसी प्रयास को क्या करना है? विधि विधान का पालन करने के लिए प्रयास करना है। उस प्रयास में क्या करेंगे? हम अपने मन को क्या कर रहे हैं? इस विधि विधान को पालन करने में लगा रहे हैं। तो उसी प्रयास को यहां पर अभ्यास कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अभ्यास योग कह रहे हैं भगवान।
कि एक तो मन नहीं लग रहा है तुम्हारा अगर इस कार्य में, तो जो भक्ति योग है, अभ्यास योगेन ततो, तुम उसमें क्या करो, अपने आप को लगाने का प्रयास करो। कैसे प्रयास करना है, क्या लगाना है, तो अभ्यास किसका करना है, मन को लगाने का। किसको लगाना है, मन को लगाने का प्रयास करना है। उसी प्रयास को अभ्यास योग यहां पर भगवान कह रहे हैं। और वो प्रयास किस में लगाना है, कृष्ण के जो विधि विधान है, जो भक्ति का जो विधि विधान है, उसमें अपने मन को लगाना है। तो यही बता रहे, दो प्रकार के भक्त होते हैं। आचार्य हमको ये दोनों तरीके से समझाते हैं, इसी में इस श्लोक के अंतर्गत समझाते हैं 12.9, जिसके अंतर्गत समझाते हैं कि भक्ति दो प्रकार का होता है। मतलब भक्त दो प्रकार के होते हैं, भक्ति नहीं। एक तो उन्नत भक्त होते हैं और एक अवनत भक्त होते हैं। एक उन्नत और दूसरे अवनत। ये किसके प्रकार हैं, भक्त के प्रकार हैं। जो उन्नत भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा जैसे गंगा स्वतः बह करके समुद्र में जा मिलती है, उसी तरह जो उन्नत भक्त होते हैं, जैसे ये जो मन और बुद्धि को लगा लिए संकल्प और विकल्प से मुक्त होकर के कृष्ण में, अब जिनका लग गया वो तो उन्नत हो गए, लेकिन जो क्या करे, लगा नहीं पा रहे हैं, वो अवनत भक्त क्या करते हैं, विधि विधान के जरिए लगाते हैं। जो अवनत भक्त हैं वो क्या करते हैं, विधि विधान से लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, विधि विधान से अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहते हैं, अवनत भक्त। और ये उन्नत भक्त जो होते हैं वो स्वतः या फिर स्वाभाविक रूप से लग जाता है। जैसे ब्रजवासी हैं या भगवान के जो संबंधी हैं, उन सब का जो मन लगा भगवान में, वो स्वतः और स्वाभाविक लग गया। और कभी कभी ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं जो बचपन से ही जिनका अनुराग कृष्ण के तरफ होता है, भगवान कृष्ण के तरफ होता है, उनकी भक्ति के तरफ होता है, उनको उन्नत कहा जा रहा है। और जो स्वाभाविक रूप से जिनका मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं अपने मन को कृष्ण के उन सुंदर स्वरूप के, उन सुंदर नामों का जप और कीर्तन करने में, तो समझना चाहिए हम विधि विधान का पालन करने में लगा रहे हैं। स्वतः हम कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे, तो हम उन्नत ना होकर के अवनत भक्त की श्रेणी में आते हैं। अब उसी को यहां पर हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक तो वास्तविक रूप से जिसने अपनी आसक्ति कृष्ण के प्रति उत्पन्न कर ली है, वो हो गए उन्नत भक्त। और जो हम लोग विधि विधान का पालन करने में करके लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बताते हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है, मतलब संस्कार है, जिससे हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती है। और जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से इस श्लोक में लग जाती है। जब हम विधि विधान से क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। और जैसे ही हमारी इंद्रियां विधि विधान के पालन करने से, उस भक्ति योग के अभ्यास का पालन करने से शुद्ध होती हैं, वो 12.8 के अनुसार 12.8 के अनुसार मन जो है अपने आप कृष्ण की ओर चला जाता है। तो ये केवल शुद्ध करने के लिए है, और ये है उनके लिए जिनका मन पहले से ही शुद्ध है। इसको यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं कोई प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता है, केवल धन प्राप्त करने के लिए कोई सेवा करता है, लेकिन कोई प्रेम प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करता है। और ये जो विधि विधान का जो पालन करने का जो बात है, उस विधि विधान का पालन इसलिए किया जाता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको चलना जो है, उसकी एक स्वाभाविक उसके अंदर एक शक्ति होती है कि वो चलेगा ही, लेकिन उसको चलने सिखाने के लिए उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके दोनों उंगलियों को पकड़ करके चलना सीखते हैं छोटे बच्चे, और कुछ समय के बाद वो चलने लग जाते हैं। ये क्या है, उनकी एक स्वाभाविक स्थिति है। हर जीव का ऐसे ही स्वाभाविक स्थिति है कि उसके हृदय में कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो सुप्त अवस्था में है। वो जैसे जैसे श्रवण कीर्तन करेगा, उसके हृदय में वो प्रेम क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि वो सभी के हृदय में वो प्रेम जो है सुप्त अवस्था में है। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से वो अपने चित्त में उदय होता है। जो कृष्ण प्रेम है वो सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है।
इसको प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताते हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो जो भी संदूषण के कारण वो प्रेम जो ढका हुआ हृदय के अंदर, वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। यही भक्ति योग की विधि है। और इसको पालन कैसे किया जाना चाहिए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना और हरे कृष्ण का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना और उनके लिए फूल चुनना और उन पर चढ़ाए गए चढ़ाने के लिए भोग बनाना और उस प्रसाद को ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता है। अगर मनुष्य ऐसे विधि विधानों का पालन करता है तो कहते हैं प्रभुपाद जी, वो निश्चय रूप से अपने आप को भगवत धाम पहुंचा सकता है। उसका भगवत धाम पहुंचना ध्रुव है। और आदेशानुसार भक्ति योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब विधि विधान के बारे में प्रभुपाद जी क्या हमको लिख के समझा रहे हैं कि हमको अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, नाम कीर्तन करना है, भोग बनाना है, फूल चुनना है, माला पहनाना है। इस तरह की जितने भी कार्यकलाप हैं हमारे, वो सब भगवान के लिए करना है। तो उसी विधि विधानों को पालन करने के लिए कह रहे हैं भगवान कि अपने आप को क्या करो, मन को उसमें लगाओ। नहीं लग रहा है लेकिन तुमको क्या करना है, प्रयास पूर्वक जो विधि विधान है वो हमारे मन को कृष्ण में लगाने के लिए विधि विधान दिए गए हैं। तो भगवान कह रहे तुम ऐसा करो, अपने मन को उसमें लगाओ। इस 12.9 में हमको भगवान ऐसा समझा रहे हैं। अब देखते हैं भगवान 10वें श्लोक में हमको क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 10। अभ्यास अप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी प्रयास नहीं कर सकते, यहाँ पर सीधा भक्ति की बात हुई, यहाँ पर भगवान भक्ति के विधि विधानों का बात किए, और अब भगवान कह रहे कि अगर तुम विधि विधानों का भी पालन नहीं कर सकते हो अर्जुन, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अगर ये भी नहीं कर सकते अर्जुन, तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अभ्या असमर्थोसि मत कर्मो परमो भवः। तुम अर्जुन क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मेरे लिए तुम कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए तुम कर्म करने से क्या होगे, सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। पूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लोगे, पूर्ण सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लोगे, ऐसा भगवान कहते हैं। अब ये समझिए कि एक तो यहाँ शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, इसको न कर पाने पर भगवान कहते हैं कि वो जो भक्ति है उसके जो विधि विधान है भक्ति योग का, श्रवण स्मरण कीर्तन आदि जो भी है, जो भगवान की हम सेवा आदि करते हैं, उनका तुम उसमें अपने मन को लगाने का प्रयास करो अभ्यास के माध्यम से। लग तो नहीं रहा है, जैसे भगवान 6ठे अध्याय में अर्जुन बोलता है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत दृढ़म। तो जब इतना प्रमार्थी है, बलशाली है मन, वो स्थिर नहीं होता, मन वश में नहीं होता। जैसे वायु वश में नहीं होता, वैसे मन नहीं होता वश में। तो भगवान कहते हैं ना कि वश में होगा, तुम अर्जुन सही कहते हो, लेकिन कैसे होगा, अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यति। मन को कंट्रोल किया जा सकता है, वश में लाया जा सकता है, बस अभ्यास और वैराग्य के साथ। तो उसी अभ्यास को यहाँ पर भगवान अभ्यास योग कह रहे हैं कि अपने मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है, उसको अभ्यास योग कह रहे हैं। जब हम स्वतः कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं है तो कैसे लगाना है। और जब हम ये भी नहीं कर पा रहे तो भगवान कह रहे तुम ऐसा करो कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए तुम क्या करो, कर्म करो। अब इसका उदाहरण देकर के हमको आचार्य समझाते हैं कि जैसे पीलिया का रोगी होता है जिसको पित्त रोग हो जाता है, तो उस रोगी को क्या है कि जब हम मिश्री देते हैं तो उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता, वो मिश्री भी उसको कड़वा लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी को भगवान का सुंदर रूप गुण लीला
जो भक्ति के विधि विधानों में हमको पालन करना है, उसमें मन को हम चाह करके भी नहीं लगा पा रहे, अभ्यास के बाद भी वो हमको स्वादिय नहीं लग रहा, हम आस्वादन उसका नहीं कर पा रहे हैं। भगवान की वाणी में, भगवान की लीला में, कथा में रुचि तनिक भी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं उसको पिलिया का रोग लगा है। जो एक अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति को भगवान का जो माधुर्यमय स्वरूप है, लीला है, गुण है, वो स्वाद नहीं लगता, वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो ऐसे मन को क्या करना चाहिए? ऐसा मन है जिसको मिश्री भी मीठा नहीं लग रहा, तो उस मन के साथ युद्ध कैसे लड़ेगा? कि हाँ, मन के साथ, क्योंकि मन को रोग लगा हुआ है, उसको कैसे वो उठा करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। तो भगवान कहते हैं वो क्या करे? केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करे। कैसा कर्म करना है? केवल और केवल भक्ति के विधि विधान में हम मन को लगा रहे थे, यहाँ उन्हीं विधि विधानों का पालन करना है। यहाँ पर उसी श्रवण को करना है, कीर्तन को करना है। स्मरण नहीं कर सकता क्योंकि मन नहीं लग रहा है। न चाहते भी वंदन करना है, कीर्तन करना है, अर्चन करना है। ये सब कैसे करना है? मन के न लगने पर भी हमको यहाँ पर करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तब जाकर के हम पूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है? यहाँ मन स्वतः लग रहा है, यहाँ जबरदस्ती लगाना है। यहाँ नहीं लगा रहा है तो भी हमको उस भक्ति के विधि विधानों का पालन करते रहना है। उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म परमोह भवः। ऐसा करने से तुम क्या हो जाओगे? कुर्वन्ति सिद्धि वाप्स्यसि, कि तो भी तुम मेरे पास आ जाओगे। अब उसके लिए यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मन नहीं लगने के कारण भी तुमको नवधा भक्ति के जो प्रोसेस हैं उसको पालन करना है। बस मन ना भी लगे तो भगवान के लिए कुछ करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज इसमें लिखते हैं, जैसे कि मंदिर का निर्माण करना, मंदिर को धोना, उस भगवान के लिए पुष्प वाटिका बनवा देना, भगवान के लिए तुलसी लगा देना, उसको जल से सींचना, या फिर इन सभी को रक्षा करना, मंदिर की रक्षा करना, मार्जन करना, पुष्प वाटिका की रक्षा करना, तुलसी कानन की रक्षा करना, जो जल सींच रहा है उसकी रक्षा करना, ये सब की रक्षा करना भी भगवान की ही सेवा करना है। और ऐसा भक्ति का जो विधि है, उस भक्ति को अगर हम करते रहते हैं, कार्य करते करते अपने आप हम शुद्ध हो जाएंगे और हमारा मन लगने लगेगा। जैसे श्लोक है ना एक भागवतम में, कहते हैं मलिंगम भक्त जन दर्शनम स्पर्शनम अर्चनम परिचर्या स्तुति प्रद्युम्न कर्मानुकीर्तनम। उससे क्या करना चाहिए कि मन न लगने पर भी भगवान का दर्शन, भगवान का मंदिर का मार्जन, भगवान का अर्चन, परिचर्या, स्तुति, ये सब कुछ हमको करते रहना चाहिए, जिससे हम भगवान की उस अवस्था को प्राप्त कर सकें। अब इसके बाद 12.10 अब भगवान 11वें श्लोक में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी आगे ये भी लिखते हैं कि जो कृष्ण भावित का प्रचार कर रहा है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। भले ही कोई भक्ति योग की विधि विधानों प्रत्यक्ष रूप से न कर सके तो उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों को ये सब उपलब्ध कराना चाहिए। अगर जिसके पास पर्याप्त धन है तो धन के द्वारा, जिसके पास जो कुछ है उसके द्वारा वो भगवान के लिए कर्म कर सकता है, जिससे वो प्रचार में बढ़ सके। ये भी क्या है? भगवान के लिए ही कर्म करना है। अब भगवान 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अथेतव्य अशक्तो असि अथेतव्यशक्तः असि कर्तो अधोगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपनी कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने की तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। क्या कर रहे हैं? अगर तुम ऐसा भी करने में अक्षम हो कि तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो? अपने कर्म के जो फल हैं उसका तुम त्याग करो, और उसके साथ साथ तुम अपने आप को संयमित रूप से
रखो, आत्म संयम कह रहे हैं ना भगवान यहाँ पर। यथात्मवान मतलब संयमित पूर्वक क्या करना है, अपने कर्मों का परित्याग करना है। इस बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे कर्म फलों का परित्याग, कर्म फलों का परित्याग, भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। और इस कर्म फलों का परित्याग भगवान ने हमको दूसरे अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक बहुत बताया, जिसमें हम लोग प्रथम 6 अध्याय जो है इसी कर्म के ऊपर आधारित हैं, जिसमें भगवान अलग अलग कर्म के स्तरों को बताते हैं और कहते हैं कर्म फलों का त्याग करने से भी तुम क्या करोगे, धीरे धीरे शुद्ध होगे और शुद्ध होने के बाद भक्ति को अपनाओगे। क्योंकि भगवान ने पहले जो कर्म का वर्णन किया ना, तो उस कर्म के माध्यम से, उस कर्म योग के माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम भक्ति जो योग जब तक नहीं करेंगे, बिना भक्ति योग के हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, भक्ति योग प्राप्त नहीं होगा। अब इसको हम लोग समझ गए कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं। ये चारों के 4 स्तर हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे कि आचार्य इसको हमको कैसे समझाते हैं, इन सभी श्लोकों को एक साथ। ठीक है, तब हमें आराम से अब समझ में आएगा। भगवत अर्पित कर्म, भगवान के लिए कर्म करना क्या है, से लेकर के भगवान में जिसका मन लगा हुआ है उनके बारे में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जो कर्म है, कर्म के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म के फलों का परित्याग कर देता है वो भी धीरे धीरे भगवान तक पहुंचता है। तो ये समझिए कि जो भक्ति योग है उसका 2 प्रकार का व्यापार होता है। भक्ति योग, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो भगवत निष्ठ है। कौन है ये लोग? जो भगवत निष्ठ है, जिनका जो व्यापार जो चलेगा, जो भगवान के साथ जो क्रिया चलेगी, भगवान के साथ जो अभी प्रेम का आस्वादन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये कैसे करते हैं? तो ये 3 प्रकार से करते हैं। जो भगवत निष्ठ हैं इनका अंतःकरण कार्य चलता है। कैसे चलता है ये सब? अंतःकरण व्यापार। ठीक है, अब यही 3 प्रकार के कहे जाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे श्रेष्ठ जो हैं वो हैं स्मरणात्मक। कैसे हैं? स्मरणात्मक, स्मरणात्मक। जो दूसरे प्रकार के हैं वो है मननात्मक, मननात्मक। और ये जो तीसरे हैं उसको कहते हैं अभ्यास योग। क्या कह रहे हैं? अभ्यास योग। अभ्यास योग। अभ्यास योग वाले कौन है? जिसका मन जो है स्वतः कृष्ण की ओर नहीं लग रहा है, उसको अभ्यास योग के श्रेणी में भगवान ने हम सबको बताया है। और फिर दूसरे प्रकार के जो होते हैं, ये हमने एक तरफ देखा, और ये दूसरे प्रकार के जो हैं उसको कहते हैं भगवान कि वो बहिष्करण व्यापार है। बहिष्करण मतलब बाह्य व्यापार भगवान के साथ। अब इनके साथ क्या है? ये एक प्रकार के होते हैं जो है श्रवण कीर्तन। ये एक ही प्रकार के होंगे, ये जो क्या करेंगे? अपने आप को कृष्ण के लिए कर्म करना, जो भगवान ने कहा चौथे में, उस चौथे श्लोक में, मतलब 8, 9, 10 और 11। तो 11वें नंबर श्लोक में भगवान जो बताते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करो? कर्म करो, कर्म फलों को त्याग दो और क्या करो? श्रवण कीर्तन। इसमें आ जाएगा 8, 9, 10। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रवण और कीर्तन,
श्रवण कीर्तन आदि, ये सब क्या है? बाह्य व्यापार है। ठीक है, ये भक्ति योग है। भक्ति योग को दो भागों में बांट करके हम लोग समझते हैं। अब यहां पर समझिए कि भक्ति योग के अंतर्गत भगवत निष्ठ व्यक्ति की जब बात किए तो याद कीजिए भगवान ने 12 इस श्लोक के 8वें श्लोक में क्या कहा? मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवास्यसि मावेव अतः ऊर्ध्वम न संशयः। क्या कह रहे भगवान कि दो चीज कर रहे हैं। मन से क्या करो? मेरा स्मरण करना है। तो स्मरण की जब बात आ रही है तो यहां पर मन जो है यहां पर लग गया। कहां लग गया? मन यहां लग गया। अब जब यहां मन लग गया है फिर मननात्मक की बात करते हैं। मन किसके द्वारा होता है? मनन बुद्धि के द्वारा होता है। तो इसी को उसी श्लोक में कहते हैं मयि बुद्धि निवेशय। बुद्धि और मन को हम सीधा कृष्ण में लगा दिए तो हम क्या हो गए? निवास्यसि माएव, वह व्यक्ति सीधा का सीधा कृष्ण के साथ निवास करता है, मुझ में ही वास करता है। अब भगवान जब 9वें श्लोक को देखिए जिसमें भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, कि अगर तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योगेन ततो इच्छाप्तुम धनंजय, कि तुम क्या करो? अपने मन को प्रयास पूर्वक इधर उधर नहीं जाने से इधर उधर जाने से रोको मन को, और उसके बाद उस मन को क्या करो? तुम मेरे ओर लगाओ। क्या करना है? मेरे ओर लगाना है अभ्यास योग के माध्यम से। मतलब प्रयास करना है, प्रयास पूर्वक मन को लगाना। ठीक है, तो ये हमको कहां पता चल रहा है? 12.8 में। और ये बात भगवान कहां कह रहे हैं हमको? 12.9 में कह रहे हैं भगवान कि अभ्यास पूर्वक क्या करना है? अपने मन को लगाना है। तो हमें वही श्रवण कीर्तन की जो विधि है उसका पालन करना है। और फिर ये बाह्य विधि है जिसको भगवान हमको कह रहे हैं 10वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं भगवान 10वें श्लोक में? कि अभ्यास अप्य असमर्थोसी मत कर्मो परमो भव मद अर्थपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धि वापससी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने में अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम क्या करो? मेरे लिए कर्म करने का यत्न करो। और इसी मेरे लिए कर्म करने यत्न करने के को लेकर के यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है, इसी श्रवण कीर्तन के अंदर क्या आता है? मंदिर का निर्माण करवाना। इसी के अंदर आता है किसी भक्त की, जो प्रचार कर रहे हैं उसे भक्तों की सेवा। कैसी सेवा? किसी प्रकार से हम उसकी सेवा कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? तुलसी के कानन को लगाना। तुलसी के बहुत सारे वृक्षों को लगाने की बात हो रही है। और उसी में बात हो रही है कि इन तुलसी को जल से सींचना। ये भी बात कहाँ आ रही है? केवल और केवल बहिष्करण में, जहां हम अपने मन को लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं लेकिन हम क्रियात्मक रूप से इसको कर रहे हैं। मन हमारा लग नहीं रहा है लेकिन हम उस क्रियाओं को करते जा रहे हैं। और इनकी क्या करना? इन सब की श्रवण कीर्तन जो भी करे इसको करते रहना, मतलब इसकी सेवा और रक्षा करना। और इसी को लेकर के उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही सबको लिखते हैं कि जो इस कार्य में लगा है उसकी सहायता की आवश्यकता है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो किताब छपवा रहे हैं, उन सब की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो वो हो गया इस श्लोक में कहे गए उस अभ्यास मद अर्थपि कर्माणि, और भगवान के निमित्त ही वो कर्म को किया जा रहा है। ये समझ में आया? तो ये 12.8 में ये दो चीज हो गई, ये 9 में, और ये भगवान कह रहे हैं 12.10 में। अब ये भक्ति योग को भगवान ने यहां से यहां तक हमें समझाया है। और इसी को अब 11वें में समझ जाइए। ये बना हुआ है, समझ रहे हैं। अब 11 में देखिए वापस भगवान कहते हैं
अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तमधोगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम भगवान इस प्रकार भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम कर्म के समस्त कर्मों का परित्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे कि अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे इनका भी नहीं, मतलब दोनों चीज नहीं, वो भगवत निष्ठ भी नहीं है और अंतःकरण रूप से ये भी नहीं कर रहा है और बाह्य रूप से भी श्रवण कीर्तन आदि को वो करने में असमर्थ है। जैसे ये सब कार्य को कौन करता था? उदाहरण रूप से देखें, जो बहिष्करण का काम है वो कौन करता था? तो जैसे हम राजा अम्बरीश का उदाहरण सुनते हैं, जो हमेशा भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे, भगवान का मंदिर मार्जन करते थे, भगवान के धाम गमन करने के लिए अपने चरणों का इस्तेमाल करते थे, अपने कानों को केवल कृष्ण कथा के लिए लगाते थे। तो ये सब क्या है करते थे। और राजा प्रताप रुद्र भी चैतन्य महाप्रभु के समय में स्वयं से उन्होंने कहा था कि हम जगन्नाथ देव के रथ के आगे झाड़ू की सेवा करेंगे। राजा होकर के भी उन्होंने झाड़ू की सेवा स्वीकार की थी। तो यहाँ पर मन न लगते हुए भी, मन ना भी लगे तो हमें ये सब भगवान के लिए जो कर्म है वो करना चाहिए। और इसी को कह रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, कौन कौन, कि हम तो एक मनन भी नहीं कर सकते, बुद्धि भी नहीं लगा सकते और अभ्यास योग मतलब सब विषयों से मन को हटा करके हम इस श्रवण कीर्तन आदि में कृष्ण के सुंदर जो सेवा है उसमें लगाने का प्रयास करें, ये भी हम नहीं कर सकते। और हम बिना मन लगाए भी हम वो सब नहीं कर सकते कि चलो थोड़ा मंदिर में झाड़ू ही लगा दें, थोड़ा तुलसी चयन ही कर दे, तुलसी की सेवा कर दे, न चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे उसको कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। कह रहे सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब अब भगवान इस भक्ति की बात ना करके, भगवान हमने जो प्रथम 6 अध्यायों में जो पढ़ा, पूरे के पूरे प्रथम 6 अध्याय में हम लोगों ने देखा वो कर्म प्रधान था, जिसमें भगवान हमको कर्म के फलों का त्याग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? कर्म फलों का त्याग। तो ये नहीं कर सकते तो तुम वापस पीछे जो 1 से 6 अध्याय तक भगवान बताएं कि तुम सब कर्मों का क्या करो, फलों की जो आसक्ति है, आकांक्षा है, उसको छोड़ दो, उसको त्याग कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? भगवान कह रहे हैं जो आत्म संयम आएगा। जब संयम आएगा तब तो तुम अभ्यास करोगे। जब कर्म फल से क्या आएगा? हमारा धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से हम शुद्ध होते हैं, उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तब हम प्रयास करेंगे करने का, फिर हमारा बुद्धि और मन लगेगा, तब हम भगवत निष्ठ हो सकते हैं और अंतःकरण भक्त के रूप में आ सकते हैं। अभी हम लोग जो ज्यादातर लोग भक्ति करते हैं वो कैसा है? बाह्य व्यापार चलता है कि हम ना चाहते हुए मंदिर जाते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, ये सब हम करते हैं। तो ये हमको पता चलता है। अब ये समझ जाइए इसको एक दृष्टि से। यहां पर अब इस एक सेक्शन में इसको बांटते हैं, ठीक है? ये हो गए एक सेक्शन में, एक में आ गए। इसको कहते हैं रागानुगा या रागात्मिका भक्ति। मतलब यहाँ स्वतः अनुराग है। क्या है यहाँ पर? स्वतः अनुराग है, ठीक है? स्वतः अनुराग है मतलब यहाँ पर रागा नुगा और रागात्मिका, इसको समझना है तो हमारे YouTube में एक लेक्चर है रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ठीक है? ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक हो गया इस अध्याय में जो 12.8 है, उसमें भगवान इस भक्ति की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमको उसके प्रयास पूर्वक लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान साधन भक्ति के अंतर्गत, कौन सी भक्ति? साधन भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर वैधि भक्ति का बात कर रहे हैं, जिसमें हमें विधि विधानों का पालन करते हुए अपने मन को कृष्ण में लगाते हैं। यहाँ पर उस चीज की बात कर रहे हैं। और अगर कोई भगवत अर्पण कर्म करता है, ये अगर कर्म करता है तो धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं ना 10वें में, क्या कह रहे हैं भगवान? कि कुर्वान सिद्धि वापसी, अगर भगवत अर्पित कर्म करेगा ऐसे ही मन न लगने पर भी, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। कि धीरे धीरे मन लगाने का प्रयास करेगा और फिर उधर से ऐसे प्रोग्रेस करते हुए यहाँ पर
आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति अगर ये भी नहीं कर सकता तो भगवान जो पहले 6 अध्याय में बताएं कि उसको कर्म के फलों का त्याग कर देना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। समझ गए ये चीज? यही है पूरा का पूरा 8 से लेकर के 11 तक, 8 से लेकर के 11 तक। अब जो भगवान कहेंगे उसको थोड़ा इस डायग्राम को याद रखेंगे तो और आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 12। भगवान कह रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासं सज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागात शांति निरंतरम। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अब समझिए कि अब यहां पर भगवान सीधा बात कर रहे थे भक्ति का। अब भक्ति का बात छोड़ करके भगवान कभी ऐसा बात कहेंगे जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है। अब यहां पर ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं इसको समझना है। सीधा सीधा अर्थ में जाएंगे तो हम लोग को पूरा 1 से 6 अध्याय तक रिवील्ड होगा, लेकिन जो अर्थ है इसका वास्तविक अर्थ जो हमको आचार्य समझाते हैं, किस आधार पर समझाते हैं? एक तो सबसे पहला शब्द इस श्लोक में है श्रेय। क्या शब्द है इसमें? सबसे पहला शब्द है इसमें श्रेयो। श्रेय मतलब हमने बताया था एक श्रेय होता है एक प्रिय, जो सबसे अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ज्ञान अभ्यासेन ज्ञान ध्यानम विशेषतः, कि तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यानम विशिष्यते, ध्यान श्रेष्ठ है। अब यहां पर जो ज्ञान और जिस ध्यान की बात हो रही है उसको देखेंगे तो समझ गए। तो इसको हम यहीं पे मिटाते हैं, पूरा नहीं। ठीक है। अब वहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तुम अगर अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब ये वाला, क्या नहीं कर सकते? अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। क्या कह रहे भगवान? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और ज्ञान किसका विषय है? बुद्धि का। तो यहां पर जब ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ तो भगवान सीधा सीधा बात कर रहे हैं, मई बुद्धि निवेशयः 12.8 वापस, मई बुद्धि निवेश, अपने मन को कहां लगाओ? मुझ में लगाओ। ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान से ही मनन होता है। अब यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास योग नहीं कर सकते हो, अपने मन को नहीं लगा सकते, तो तुम क्या करो? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। अब ज्ञान का अनुशीलन मतलब ज्ञान योग नहीं हो रहा। हम यहाँ पर ज्ञान योग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस ज्ञान की जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भगवान का जो रूप है, गुण है, लीला है, उसके मनन में अपने ज्ञान को लगाते हैं। हम वो जो पीछे जो ज्ञान हम लोगों ने देखा ज्ञान योग वाला, उस ज्ञान की बात नहीं हो रही। यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही जिसके द्वारा हम भगवान के गुण रूप लीला आदि का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। उस ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और फिर कहते हैं ध्यानम विशिष्यते, ये उससे श्रेष्ठ, इस ज्ञान से क्या है? ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान किसका विषय है? मन का विषय है। तो यहाँ पर ध्यान का अर्थ है भगवान का स्मरण, यहाँ वाला स्मरण, जो इस भक्ति योग के भगवत निष्ठ अंतःकरण व्यापार के अंतर्गत जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, उसमें मनन आ रहा है। जो मन का विषय है ये ध्यान कर सकता है। और ज्ञान किसका विषय है? बुद्धि का विषय है। ये समझ में आया? अब आगे भगवान कह रहे हैं ये ध्यानात् कर्म फल त्याग। अब उस ध्यान से, इस ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अब इस कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है तो हम पुनः पिछले अध्याय के 1 से 6 तक में जो हम लोगों ने
कर्म फलों का त्याग देखा, वो नहीं, स्पष्ट समझिए, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। अब इस ध्यान से जो कर्म फलों का परित्याग है, वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो तृष्णा होती है, किसकी तृष्णा? स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर मोक्ष की भी जो हमारे अंदर कामना होती है, वो इस ध्यान से श्रेष्ठ है, जहां हम मोक्ष की भी चिंता नहीं करते हैं। हम लोगों ने भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। सबसे पहले होता है कि क्लेशाग्नि, सुबधा, मोक्ष लघुता कृत, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, फिर कृष्ण आकर्षणी चसा, ये 6 लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत। हम मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ समझने लगते हैं इस ध्यान की अवस्था में। इस ध्यान जिसमें हम भगवान को भगवत निष्ठ होकर के अंतःकरण से ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मोक्ष लघुताकृत आ जाता है। हम मोक्ष की भी कामना नहीं करते, मोक्ष भी अत्यंत सूक्ष्म लगने लगता है। हम मोक्ष को भी क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। उस मोक्ष को भी जब हम त्याग कर देते हैं, उसी को कह रहे हैं कर्म फल त्यागात। अब इस यहां पर इसके बाद जो कर्म फल का त्याग आ रहा है, कर्म फल त्याग मतलब यहां पर स्वर्ग, भोग और अंत में मोक्ष की भी हम चाहत नहीं रखते, मतलब इस फल को भी हम इसके माध्यम से नहीं चाहते हैं। और फिर कहते हैं ऐसे कर्म का अगर फल का त्याग कर दिया जाए, जिसमें स्वर्ग भी, भोग भी और मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वो शांति को प्राप्त करता है, मतलब केवल और केवल भगवान के गुण रूप के अलावा किसी में उसका मन नहीं लगेगा। अब उसका मन कहाँ लग जाएगा? केवल भगवान के गुण में, रूप में, नाम में, लीला में इसका मन यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो पहला शब्द है श्रेय, श्लोक के जो पहला खंड है उसमें श्रेय, और फिर अंतिम जो है उसी श्लोक में विशिष्यते। इस श्लोक के आधार पर इस श्लोक की व्याख्या ऐसे है कि यहां पर जिस कर्म फल की त्याग हो रही है, जिस ध्यान को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, ज्ञान के अनुशीलन से ध्यान श्रेष्ठ है। अगर तुम अभ्यास का नहीं कर सकते तो कह रहे ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, तो अपने ज्ञान के अनुशीलन में लगाओगे, तुम्हारी बुद्धि वहां पर जाएगी। जब हमारी बुद्धि जाएगी तो हम भगवान का जो स्मरण है वो कैसे करेंगे? हम अभ्यास पूर्वक करेंगे, श्रेष्ठ तरीका से हम मनन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो उसके माध्यम से हम भगवान का स्मरण और मनन श्रेष्ठ तरीका से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से कष्ट होगा, कब कष्ट होगा? जब हमारा मनन से आ गया ध्यान, मेरा मनन अभ्यास से श्रेष्ठ है। और फिर कह रहे हैं कि हम जब मनन करते हैं भगवान का, तो यहां हमको प्रयास पूर्वक भगवान के ऊपर ध्यान लगाना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान से जब मननात्मक ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो जाएगी, तो हमें कृष्ण का स्मरण करने में उतना कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान यहां पर बोल रहे हैं, इसलिए ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ बता रहे हैं? क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से हम उस ध्यान को सहजता पूर्वक कर सकते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग नहीं, वो बुद्धि वाला, उस बुद्धि वाले ज्ञान से जिससे हम भगवान को लीला रूप गुण चिंतन, जो शास्त्र में भगवान के बारे में लिखे गए हैं, उसको हम अच्छी तरह से चिंतन कर सके। उस ज्ञान को भगवान यहां पर श्रेष्ठ कह रहे हैं। और फिर भगवान इस ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान को कह रहे हैं, क्योंकि अब भगवान का वहां पर आराम से स्मरण हो रहा है। इस चीज को भगवान यहां पर कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप कि कैसे क्या श्रेष्ठ चल रहा है? कि फिर से समझ जाइए कि भगवत भक्ति 3 प्रकार की है। जो भगवत निष्ठ अंतःकरण व्यापार में चलती है, और दूसरी जो बहिष्करण बाह्य व्यापार में चलती है। इस भक्ति योग के अंतर्गत हम लोग देखें, जिसमें भगवान स्मरणात्मक और मननात्मक भक्ति की बात करते हैं 12:8 में, और फिर भगवान 12:9 में अभ्यास की बात करते हैं, और फिर 12:10 में उसी भगवत कर्म का भगवत अर्पित मद कर्म कृतः
उसी कर्म को अगर मन नहीं भी लग रहा है तो अर्जुन को करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि तुम उसमें भी अगर असमर्थ हो तो तुम कर्म फलों का परित्याग कर दो। मतलब उसमें परित्याग आता है कि हम भक्ति के कर्म को कर ही नहीं रहे। अब तक हम लोग समझ में आए कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बताइए कि भगवान इस श्लोक के अंतर्गत 12 नंबर श्लोक के अंतर्गत ये क्यों कहेंगे कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से सबसे श्रेष्ठ कर्म का त्याग है। ये तो उल्टा हो गया ना। हम लोग अभी तक क्या देखते आए कि हम लोग सबसे पहले सकाम कर्म करते हैं, उस सकाम कर्म से ऊपर उठ करके हम लोग निष्काम कर्म करते हैं। इसी निष्काम कर्म योग के अंतर्गत हम लोग अपने कर्म फलों को त्यागते हैं। फिर हम लोग ज्ञान में आते हैं, और ज्ञान से हम लोग ध्यान में आते हैं, और फिर भक्ति होती है। अब भगवान ऐसा क्यों कहेंगे? यहां तो इस तरह से जा रहा है। अब भगवान सीधा बात करते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ वापस कर्म फलों का परित्याग। नीचे आ जाते, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे समझा है कि भगवान जिस अभ्यास की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो मननात्मक है, जो भगवान ने 12:8 में हमको कही है कि अपने मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को लगाओ। और फिर उससे श्रेष्ठ क्या है? स्मरणात्मक, मतलब ध्यान, जिसमें भगवान कह रहे मन को मुझ में, आधस्व मुझ में लगा दो। और उसके बाद जो कर्म फल आएगा, जिसमें हम सब आकांक्षाओं को, तृष्णाओं को छोड़ देंगे, मोक्ष की, भोग की, सबको छोड़ देंगे। क्योंकि भक्ति की खासियत है कि वो 6 लक्षणों में प्रकट होती है। साधन भक्ति में 2 लक्षण प्रकट होते हैं, एक तो कलेशाग्नि और दूसरा सुबदा। फिर आता है सांद्रानंद विशेषात्मा, और फिर भाव भक्ति, और भाव भक्ति के अंतर्गत, और फिर आता है प्रेमा भक्ति। उसमें आते हैं मोक्ष, लघुताकृत और कृष्ण आकर्षणी चसा। ऐसे 6 लक्षण साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में प्रकट होते हैं। तो यहां पर बात आ रही है प्रेम भक्ति की। यहां जो स्मरणात्मक और मननात्मक जो बात हो रही है, 12:8 में जो बात कर रही है, किया जा रहा है, प्रेम भक्ति की लक्षणा की बात हो रही है, जिसमें मोक्ष को भी लघुताकृत कर देते हैं, मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं, और कृष्ण को भी हम प्राप्त कर लेते हैं। अब उसी को यहां कह रहे हैं भगवान। और यहां पर जो अभ्यास पूर्वक लगाते हैं हम अपने मन को, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कलेशाग्नि, जितने भी संसार के क्लेश हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, और शुभदा, जितने भी शुभ हैं, 5 प्रकार के शुभ होते हैं, वो सब प्रकट होने लगते हैं इस अभ्यास योग में। ये हमारा वैदिक भक्ति के अंतर्गत आता है, और ये रागात्मिका भक्ति या रागानुगा भक्ति के अंतर्गत आता है। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, संबंधानुगा, कामानुगा भक्ति, रसामृत सिंधु का पाठ है। अब ये हो गया कि नहीं, भक्ति ये भी है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं ऐसे ही कर्मकृत। कृष्ण के लिए कुछ कर्म होना चाहिए, तो मंदिर बनवाना, जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करना। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? इस भगवान की सेवा में लग नहीं रहे हैं। भगवान की सेवा में हम डायरेक्ट नहीं लग रहे। तो 12वें अध्याय में भगवान यही बताते हैं कि 2 प्रकार की विधि होती है। एक तो आसक्ति पूर्ण हम प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरा विधि विधान का। तो ये हो गया आसक्ति पूर्वक एक विधि विधान, और एक हो गया प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। ये तो समझ में आ गया आपको कि यहां पर भगवान ये बात कर रहे हैं कैसे भगवान अभ्यास नहीं कर सकते, तो कौन सी ज्ञान की बात की और कौन सी ध्यान की बात की, ये हो गया। अब इस श्लोक के तहत कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग बता रहे हैं, मतलब वापस भगवान कर्म योग की ही बात भक्ति योग में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जहां पर कर्म फल का त्याग का मतलब है स्वर्ग, भोग और मोक्ष का पूर्ण रूप से त्याग करना। जब हम इसका त्याग कर देते हैं, तब भगवान कह रहे हैं गच्छन्ति शांति निरंतरम, वो फिर निरंतर शांत रूप से उसी गुण रूप नाम लीला के ध्यान में, स्मरण में, मनन में लगा रहता है। समझ गए? ये है इसका अर्थ। कई लोग क्या करते हैं, वापस उसको घुमा करके नीचे ले जाते हैं। हमको नीचे नहीं लेके जाना है, भगवान धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं। लेकिन जिसको जो योग्यता है उसको करने की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ की जो बात की गई यहाँ पर, जो आसक्त हैं भगवान के प्रति, जो क्या है, आसक्त हैं। आसक्त हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में आराम से लगा दिया। ठीक है।
अब जो मन और बुद्धि को आराम से लगा दिया आसक्त हैं, जिसको हम यहाँ पर रागानुगा कहते हैं, रागानुगा या फिर रागात्मिका, ठीक है, लगा दिया। अब ये दूसरे प्रकार के भक्त आए, ठीक है, ये 12.8 में बात हुई। अब भगवान बात करते हैं 12.9 में कि तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, अभ्यास योग करो। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं भगवान? अभ्यास योग की, जिसमें हमको क्या करना है, अपने मन को भक्ति के ही विधि विधानों में लगाना है, भक्ति के पालन में मन को लगाना है, मन को प्रयास पूर्वक लगाना है। लग तो नहीं रहा, यहाँ तो अपने आप लग गया, लेकिन यहाँ प्रयास से लगाना, ये बात कही गई। और फिर भगवान 12:10 में हमको बताते हैं कि तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, बिना मन लगाए ही, मन को मत लगाओ, बिना मन लगाए ही मेरे बारे में सुनो, मेरा कीर्तन करो, वंदन करो, अर्चन करो, मंदिर बनवाओ, ये सब जितना भी मंदिर बनवाओ, तुलसी कानन सेवा करो, उन भक्तों की सेवा करो जो भगवान की सेवा करते हैं, या उनकी मदद करो जो कृष्ण भावनाभावित का प्रचार कर रहे हैं, उनकी क्या करना है, सहायता करना है। अब जब भगवान कहते तुम ऐसा भी अगर नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो। 12.11 इसमें भगवान कह रहे हैं ना कि तुम क्या कर सकते, अपने कर्म फलों का त्याग कर दो। जब ऐसा भी व्यक्ति नहीं कर सकता मन पूर्वक या फिर बिना मन पूर्वक, तो भगवान इस श्लोक के अंतर्गत कह रहे हैं कि तुम कर्म फल का त्याग कर दो। अब यहाँ पर जो कर्म फल का त्याग है वो हम लोगों ने दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक पढ़ा है। इन अध्यायों के अंतर्गत आने वाले त्याग की बात भगवान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वहां पर जिस ज्ञान की बात की जा रही है, तो ज्ञान यहाँ पर बात की जा रही है इस बुद्धि की, और इस बुद्धि से भगवान कह रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ। इस ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है अर्जुन। और इस ध्यान से श्रेष्ठ यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कर्म फल त्याग। भगवान यहाँ श्रेष्ठ बात कर रहे हैं, कहा 12.12 में। अब इस ज्ञान से हम समझ गए कि ज्ञान बुद्धि वाला है और ध्यान मन से होता है, तो ये मनन वाला है, मन को कृष्ण में निवेश करना। अब यहाँ वापस कर्म फलक का त्याग करते हुए वापस भगवान इसमें नहीं आ रहे कि 2 से 6 तक भगवान जो बताए उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भोग त्याग की, मोक्ष की त्याग की, जिससे हम शांति को प्राप्त करेंगे। और उस शांति के साथ हम क्या करेंगे, निरंतर कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि का चिंतन आसानी से कर सकते हैं, सहजता पूर्वक कर सकते हैं। भगवान उसकी बात कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझ गए हम लोग कौन किससे श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान कैसे है, और उससे श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग कैसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं मतलब हम पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं जहां हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ कर्म फल का परित्याग बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 तो 8 से 12 इस श्लोक में हम लोग इस चरण को भली भांति समझ गए। अब जो 12.12 उसमें प्रभुपाद जी हमको क्या समझाते हैं, उसको प्रभुपाद जी सीधा लेकर के जाते हैं कि देखो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, नीचे सकाम कर्म करते हैं। तो यहाँ सकाम कर्म की बात नहीं हो रही है, इसकी बात बिल्कुल नहीं की जा रही है। बात यहाँ से शुरू हो रही है कर्म के त्याग के, मतलब निष्काम कर्म योग की, निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म योग कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसके अंदर ज्ञान की जागृति होती है, और ज्ञान के माध्यम से वो क्या कर सकता है, ध्यान कर सकता है, और ध्यान में परमेश्वर को समझ सकता है। ये क्या है, एक तरीका है ऐसे जाने का। अब जब ध्यान से आगे जब समझ जाएंगे तब हम जा करके भक्ति की सीढ़ी पर आएंगे, एक एक स्टेप करके हम लोग ऊपर गए, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। क्या है, एक भगवान को प्राप्त करने की विधि है जिसमें इसको बोलते हैं
प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और अगर कोई सीधा भक्ति को स्वीकार कर लेता है, किसको स्वीकार कर लिया? सीधा भक्ति को, तो उस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, मतलब जिसमें हम भक्ति को सीधा चुनते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि में हम क्रमिक विकास करते हैं, क्रमिक विकास के माध्यम से, जिसमें हम पहले कहाँ होंगे? सकाम कर्म या कर्म कांड कुछ भी कर रहे होंगे, फिर धीरे धीरे हम निष्काम कर्म, ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भक्ति की ओर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको ऐसे ही समझाते हैं इस 12.12 को, कि हम धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचते हैं। और कह रहे हैं बाद में प्रभुपाद जी कि हमें पूरा का पूरा गीता जो है और ये अध्याय हमको सीधा भक्ति के प्रत्यक्ष विधि के अपनाने के ऊपर बल देता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सीधा भक्ति को अपना नहीं सकते, उनके लिए विधि है कि वो धीरे धीरे निष्काम कर्म करे, फिर ज्ञान हो, फिर ध्यान हो। इसकी बात यहां पर की जा रही है। उसके लिए है ये। अगर उसके लिए भगवान नीचे उतारते हैं उसको कि तुम अगर ध्यान नहीं कर सकते तो ज्ञान नहीं कर सकते तो कर्मों का त्याग करो। तो ऐसे लेकर के प्रभुपाद जी समझाते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन है। और बाकी जो हमने पहले समझाया वो आचार्य समझाते हैं श्रेय और विशिष्टते का अन्वय करके। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। अब ध्यान से सीधा भगवान नीचे नहीं आ सकते, भगवान ऊपर की ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि जो अप्रत्यक्ष विधि से भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो पहले कर्म का त्याग, फिर ज्ञान, फिर ध्यान आएगा। इसलिए भगवान ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान बता रहे हैं। और फिर कर्म का त्याग बता करके वापस वो सीढ़ी को नीचे उतारेंगे नहीं, लेकिन उसी को यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि के रूप में बताते हैं कि हमको प्रत्यक्ष विधि ही चुनना चाहिए। ये तो समझ में आ गया सबको। यही है भक्ति का प्रगतिशील चरण। अलग अलग चरण नहीं है, भगवान इसमें क्या बताते हैं? उसके प्रगतिशील चरण को बताते हैं, ठीक है। बस ऐसा करो, नहीं कर सकते तो ऐसा करो। और सबसे आखिरी चीज उन्होंने क्या कहा कि तुम भक्ति में हो, अगर हमें भक्ति करना है तो हमें वो बाह्य क्रिया जो है, भक्ति दो प्रकार की पढ़ी, 1, 2, 3 आई और इसमें एक ही आई। तो मन न लगने पर भी हमको भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना है, तब हम भक्ति के अंतर्गत रहेंगे। अगर हम वापस कर्म फल का परित्याग में चले जाएंगे तो हम भक्ति योग से नीचे उतर जाएंगे। कितना नीचे? बहुत नीचे, जहां हम निष्काम कर्म योग कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे ज्ञान होगा, फिर ध्यान होगा, फिर भक्ति में आएंगे। इसलिए न चाहते हुए भी हमको कृष्ण के संबंधित जो कर्म है उसको करते रहना चाहिए। कथाओं को, कीर्तन को, मंदिर जाना, ये सब क्रियाओं को अपने जीवन में लाना ही चाहिए। लेकिन कैसे? उसके अंदर कोई कामना को नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में सबको आया होगा। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 13 से लेकर के 20 तक भगवान इन 8 श्लोकों में दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रिय हैं और जो भक्तों के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमे संतुष्टो सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मनो बुद्धयो मद्भक्त स मे प्रियः। न किसी से द्वेष करता है, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। क्या कह रहे? ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब यहाँ कितने सारे लक्षण दिए जा रहे हैं, ये सब केवल 8 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। जो शांतिवान जो भक्त हैं, कौन से भक्त हैं? जो निरंतर स्मरण युक्त होकर के सब कुछ छोड़ देते हैं और उनके अंदर जो लक्षण आते हैं उन लक्षणों को ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण यहाँ पर कहते हैं भगवान कि वो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष रहित होता है।
फिर भगवान कह रहे हैं वो सब जीवों पर दया करता है और उसके साथ साथ सब मैत्र करुणा एवच, मैत्री भाव से करुणा करता है। दया जो होता है उसमें मैत्री भाव होता है। और फिर कह रहे हैं कि वो निरअहंकार होता है, अहंकार से भी रहित होता है, अहंकार रहित होता है। फिर भगवान कहते हैं कि दोनों में सुख हो या फिर दुख हो, वो दोनों में क्या करेगा, समभाव रहेगा, दोनों में समभाव रहता है। और सहिष्णु होता है, सहिष्णु का मतलब होता है जो सहन कर सके उसको सहिष्णु कहते हैं, या फिर क्षमा कर सके, दुख सुख क्षमी, वो क्षमा कर सके, क्षमावान, ये भक्त के गुण है। और फिर कह रहे आत्मतुष्ट होता है, अपने आप में क्या होता है, आत्मतुष्ट होता है। और उसके साथ साथ आत्म संयमी भी होता है, आत्म संयमी। और फिर निश्चय के साथ दृढ़वतः, दृढ़वता होता है, दृढ़ता होती है, दृढ़ता, दृढ़ता। और फिर मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भगवान में लगा रहता है, मन और बुद्धि स्थिर रहता है उसका, मन और बुद्धि क्या है, स्थिर है। और कहाँ लगा है, भगवान कृष्ण में। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। कितने गुण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां जिसमें भगवान करे मन और बुद्धि को मुझ में लगाया हुआ रहता है। तो ऐसे 8 गुणों का यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये सब कैसे आते हैं, जब व्यक्ति द्वेष रहित होता है। कब होता है द्वेष रहित, कि जब वो सब में क्या करता है, अहंकार से रहित हो जाता है, तो जानता है कि सब में वही परमात्मा है, तो किसी से द्वेष नहीं करता। और सब में वही उसी चीज को देखता है, तो सबके प्रति मित्र भाव उसके अंदर आता है। और जब अहंकार अपने देह के प्रति रहा ही नहीं उसका, तो सुख और दुख तो आने वाले नहीं हैं। स्वयं को जब शरीर नहीं मान रहा, तो दुख सुख भी खत्म हो गया। और स्वयं को समझ रहा मैं आत्मा हूं, तो हर कुछ सहन कर सकता है। जब सब कुछ सहन कर ही रहा है, तो आत्मा समझने के कारण वो शरीर से आने वाले सुख दुख को उपेक्षा नहीं रखता, इसलिए आत्मतुष्ट है। जब शरीर नहीं समझ रहा, तो आत्म संयम भी हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद वो दृढ़ता से क्या करता है, कुछ भी हो जाए निश्चय कर लेता है कि हम भगवान की भक्ति ही करेंगे, चाहे कितने भी दुख कलेश आए, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो उस दृढ़ता के साथ मन और बुद्धि को कृष्ण में स्थिर रखता है। अब भगवान 15वें श्लोक में क्या कह रहे, श्लोक संख्या 15। यस्मान नो द्विजित है लोको लोकान द्विजित चये हर्षा अमर्षयो द्वेगो मुक्त यह च में प्रिय, जिससे किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव है, वह मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। यहां बता रहे हैं अगले में, अब भगवान कह रहे हैं कि वो किसी को कष्ट नहीं देता। क्यों कष्ट नहीं देता, क्योंकि उसके पास इतने सारे गुण हैं, वो द्वेष रहित है और सब में दया कर रहा है, तो सबको कष्ट नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता है। और फिर अगला गुण है, अन्य किसी द्वारा कष्ट अगर दिया भी जाता है तो उससे उद्वेग नहीं होता, मतलब विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। और फिर कह रहे हैं वो फिर सुख दुख, कौन सा सुख, अमर्ष हर्ष यहां पर आएगा। सुख दुख की बात तो यहां कर दिए, हर्ष। और फिर बात आ रहा है चिंता, हर्ष चिंता, किसी प्रकार का उसके पास चिंता नहीं है। और इस चिंता के साथ वो क्या है, सब में समभाव रखता है। चिंता और भय, चिंता और भय से मुक्त है। क्यों मुक्त है भाई, यहां प्राकृत हर्ष की बात हो रही है, जिससे किसके कारण, इन सब गुणों के कारण उसका किसी को कष्ट नहीं देता, वो किसी से विचलित नहीं होता, क्योंकि दृढ़ है वो और आत्म संयमी है। जब आत्म संयमी और आत्मतुष्ट होगा, तो प्राकृतिक जो हर्ष है, चिंता, जो भय है, उसको सताएगा
ही नहीं, उस चीज की यहाँ पर भगवान बात करते हैं। और फिर भगवान आगे बात करते हैं 16वें श्लोक में, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गंतव्यथ सर्व आरंभ परित्यागी मद भक्त स मे प्रिय। ऐसा मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल की प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में सब जगह क्या लिखा है, मुझे अतिशय, अतिशय, अत्यंत ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं भगवान गुण में कि वो क्या करता है, व्यवहारिक कार्यों में उपेक्षा शून्य रहता है। अनपेक्षा सुचिर दक्षा माने उपेक्षा नहीं रखता, मतलब सामान्य कार्य जो है, सामान्य कार्य उसका उपेक्षा नहीं करता, अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं वो पवित्र रहता है। सुचिर दक्षा, सुचि मतलब होता है पवित्र और दक्ष मतलब होता है निपुण। क्या है वो? निपुण है। और फिर अनासक्त उद्वेग रहित। अब यहां पर अनासक्त उद्वेग रहित कहा जा रहा है, मतलब यहां पर चिंता रहित रहता है। क्या रहता है यहां पर? चिंता रहित, चिंता रहित मतलब उसके अंदर अनासक्त। सुचिर दक्षा उदासीनो, उदासीन। और फिर कह रहे किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, सर्व आरंभ परित्यागी। वो किसी फल का सर्व आरंभ मतलब कोई भी फल की जो है आकांक्षा नहीं करता है, फल की आकांक्षा नहीं है। अब फल की आकांक्षा नहीं है, यहां पर आचार्य कहते हैं कि वो जो कुछ भी करता है वो जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको अपनाता नहीं है। फल की आकांक्षा मतलब जो भी हम यहाँ पर प्रयास करेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? भक्ति के प्रतिकूल। तो कोई भी आचरण भक्ति के प्रतिकूल नहीं करता, उसी को यहाँ फल की आकांक्षा से रहित बता रहे हैं। और जब यहाँ दक्ष की बात आ रही है तो यहाँ दक्ष की बात आ रही है जिसमें वो किस चीज में दक्ष होता है? वेद शास्त्र के जो विचार हैं उसके सार को ग्रहण करने में वह निपुण होता है। और अनपेक्षा मतलब जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है, उपेक्षा नहीं रखता कि हमको आज रोटी में घी लगा करके ही चाहिए। अब भगवान आगे क्या कहते हैं 17वें श्लोक में, यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब देखिए यहाँ भगवान और किस किस लक्षण की बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ बात कर रहे हैं जो ना हर्षित होता है, मतलब जो प्रिय वस्तु मिल जाने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता है, और कोई अप्रिय वस्तु मिल जाने के बाद उससे द्वेष नहीं करता, जो मिला ठीक है, और शोक नहीं करता कि ये वस्तु हमारे पास से चला गया तो शोक नहीं करता, और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की आकांक्षा भी नहीं रखता है। और जो भी शुभ अशुभ है या पाप और पुण्य है, पाप और पुण्य है, उन दोनों से मुक्त रहता है, उसकी चिंता नहीं करता। शुभ अशुभ परित्यागी वैसा भक्त भगवान को प्रिय है। अब भगवान क्या बता रहे हैं आगे 18 और 19 श्लोक में, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यानिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ भी अत्यंत कहा गया, लेकिन श्लोक में अत्यंत
नहीं है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं आगे कि जो मित्र हो या फिर शत्रु हो, दोनों में क्या करेगा, समभाव रखेगा। मित्र हो, शत्रु हो, सुख हो या फिर दुख हो, फिर मान हो या अपमान हो, शीत हो या गर्मी हो, फिर कह रहे हैं यश हो उसका या फिर अपयश हो, अपयश हो, और फिर कह रहे हैं आसक्ति रहित होता है। इन सबसे क्या हो जाता है, वो आसक्ति रहित हो जाता है। वहां पर संग वर्जित का अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं कि वो गलत संग में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर अर्थ है कि वो आसक्ति रहित हो जाता है, वो किसी से आसक्ति नहीं रखता है और संतुष्ट रहता है। किसमें संतुष्ट रहता है, जो भी है किसी भी अवस्था में वो भक्त क्या रहेगा, संतुष्ट रहता है। और फिर गृह आसक्ति से रहित, अनिकेत मतलब होता है कि घर बार से रहित, मतलब गृह आसक्ति से क्या होता है, वो रहित होता है और स्थिर बुद्धि वाला होता है। फिर से भगवान यहाँ बात की किसकी, स्थिर बुद्धि वाला। ऐसा भक्ति में, ऐसा भक्त क्या है, संलग्न है भक्ति में, क्या है, संलग्न है भक्ति में, भक्ति कर रहा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो कुल प्रकार, कितने प्रकार के गुण भगवान कहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 32 प्रकार के गुणों को भगवान ने यहाँ पर कहा है। ये जो गुण है, ये गुण अगर किसी भक्त के अंदर हैं तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है। ये गुण के कारण क्या हो रहा है, वो प्रिय है, वो भक्ति तो कर रहा है, भक्ति में क्या है, संलग्न है। आखिरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना 19वें श्लोक में कि भक्ति मान में प्रियो न रहा। ये सब क्या है, भक्ति में लगे हुए हैं। जब ये सब भक्ति में लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि इनके अंदर ये सब गुण हैं। जैसे हम भक्ति तो करते हैं लेकिन ये सब हमारे गुण, हमारे अंदर ये गुण नहीं आते, तो भगवान उसके लिए क्या कहते हैं, आगे श्लोक में है। तो टोटल कितने गुण हैं, 32 गुण हैं, जिसको भगवान इन श्लोकों में बताते हैं कि अगर किसी के पास ये गुण हैं और वो भक्ति में संलग्न है, भक्ति कर रहा है, वो क्या है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में लगा है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है। अभी तक भगवान ने प्रिय 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 कहा है, अत्यंत प्रिय अब कहेंगे भगवान 20वें श्लोक में, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। इसमें भगवान ने सिर्फ गुणों की चर्चा की। ये सब गुण क्या है आपको पता है, द्वेष रहित होता है। क्यों होता है ये तो बता दिया, कष्ट नहीं देता। क्यों कष्ट देगा भक्त, क्यों कभी कष्ट नहीं देता। हर्ष और चिंता से मुक्त रहता है, हर्षित रहता है प्रकृति। क्यों हर्षित, जो भी मिल रहा है उसके कर्म के अनुसार मिल रहा है, तो सहजता से उसको स्वीकार कर लेता है। सामान्य कार्य जो है, व्यापारिक कार्य जो होता है कि शरीर चलाना है, ये करना, उसका आकांक्षा नहीं रखता है, पवित्र रहता है। भक्त जब निरंतर 24 घंटे नाम कीर्तन करता है तो अपने आप को शुद्ध ही रखता है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। दक्ष वो वेद शास्त्र के सारों को समझने में निपुण होता है। जब इतना सब कुछ है तो चिंता से रहित यहाँ भी है और यहाँ भी है। वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता कि हमें ये चीज चाहिए, और यहाँ पर भगवान करे फल की आकांक्षा नहीं करता। मतलब ऐसा कोई भी उद्यम नहीं करता जिसके कारण से बहुत प्रयास करना पड़े, उसका भक्ति के ऊपर बाधा आए, उस चीज को नहीं करता। फिर कह रहे वो हर्षित, द्वेष, शोक और आकांक्षा। बहुत चीज हर्षित भी नहीं होता जो उसके अनुकूल है प्राप्त करके, जो प्रतिकूल है उसको प्राप्त करके द्वेष भी नहीं करता, और शोक नहीं करता किसी चीज का कि यार ये चीज तो चला गया, ये चीज नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर जो अप्राप्त है, जो चीज नहीं है, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है।
वो पाप और पुण्य हो, मित्र हो, शत्रु हो, सुख हो, दुख हो, मान अपमान हो, ठंडा गर्मी हो, यश और अपयश हो, इन सबको क्या करता है, समभाव से देखता है और इन सब से आसक्ति रहित होता है और संतुष्ट होता है। अनिकेत वो घर बार की आसक्ति से भी स्थिर रहता है, रहित रहता है और स्थिर बुद्धि वाला रहता है। अपने मन को कहाँ लगा करके रखा है, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में। ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रिय है। अब हम लोग देखेंगे जिसमें भगवान कह रहे हैं अतीवः प्रियः। जहां भगवान क्या कहेंगे भक्त को, अतीवः प्रिय, कौन मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 20। भगवान कह रहे हैं ये तु धर्मामृतम इदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमः भक्तास्ते अतीव में प्रियः। अब भगवान यहाँ पर अति प्रिय कह रहे हैं। इसके पहले भगवान ने प्रिय 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 कहा, अब यहाँ कह रहे अतीव प्रिय। इस प्रकार इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न है, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। यहीं पर भगवान कह रहे हैं मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो इस भक्ति के अमर पथ का, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। इनका क्या करते हैं वो लोग, अनुसरण करते हैं जो लोग, और फिर मुझे ही चरम लक्ष्य मानते हैं। मुझे मतलब कृष्ण को ही क्या करते हैं, मुझे अर्थात भगवान कृष्ण को ही जो चरम लक्ष्य मानते हैं, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, चरम लक्ष्य मानते हैं, और श्रद्धा सहित वो पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। किसमें संलग्न रहते हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करने में। ऐसे भक्त को भगवान कह रहे हैं मुझे अतीव प्रिय है, अतीव प्रिय है। पहले भगवान सिर्फ प्रिय प्रिय कह रहे हैं, लेकिन इसी श्लोक में आकर के भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रिय है। और इसका एक और अर्थ है, केवल शब्दार्थ अलग होगा, इसको समझिए। यहाँ पर जो श्लोक है, ये तो धर्म मिदम यथोक्तम, कि अभी जो भगवान ने कहा, क्या कहा, जो भक्ति, जो धर्म का जो धर्म रूप जो अमृत है, कहाँ लिख दे, इसका अर्थ है यद ये तो धर्मामृतम, जो धर्म अमृत की जो बात कर रहे हैं भगवान, मतलब धर्म रूपी अमृत का, धर्म रूपी अमृत का पथ, अमृत का, इसका क्या करते हैं, उपासना करते हैं। धर्म रूपी अमृत, इसका मतलब हो गया भक्ति, उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और मुझे अपना चरण, वो सभी श्रद्धावान होकर के मेरे परायण भक्तगण हैं। क्या हैं, श्रद्धावान होकर के, श्रद्धावान और परायण, वो भगवान को कह रहे हैं अत्यंत अतीव क्या है, प्रिय है। ये दो अर्थ है अलग अलग एक ही श्लोक के। प्रभुपाद जी ने यह अर्थ किया है कि वो भक्ति के अमर पथ का, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं धर्म रूपी अमृत, उसका पथ मतलब भक्ति का ही पथ है, जो उपासना करते हैं। किसकी उपासना, किसकी होगी, जो भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य मानते हैं, तब जाकर के वो श्रद्धा पूर्ण रूप से उनके ऊपर परायण होते हैं और संलग्न रहते हैं। इसलिए यहां पर सबसे पहला शब्द कहा जा रहा है ये तू, मतलब अभी जो हमने कहा ये सब तू का अर्थ होता है लेकिन, यहां शब्द क्या लग गया, तू। यहां पर एक शब्द आया ना तू का अर्थ होता है लेकिन। अब इसके पहले जो भगवान वर्णन कर रहे थे, वो क्या वर्णन कर रहे थे कि ये गुण वाला, इतने सारे 32 गुणों को वर्णन कर दिया भगवान ने, और कह रहे कि ये सब मुझे प्रिय हैं। अब कह रहे लेकिन,
क्या कह दिया उसमें? तू, ये तू। लेकिन जो धर्मामृतम विदम यथोक्तम, जो मैंने पहले जो 4 श्लोक हैं 8 से लेकर के 12 तक, अगर कोई उन चीजों को यथाउक्तम क्या करता है, श्रद्धावान रूप से पालन करता है, श्रद्धानः मत परमः, श्रद्धावान होकर के मत परमः, मुझे परम मानता है, और भक्तोसी, वो क्या है, मेरा भक्त है। और भक्त की व्याख्या कहाँ की भगवान ने? 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में भगवान ने 4 श्लोकों में व्याख्या की है। वैसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये गुण हो या ना हो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तू का अर्थ यही है कि इतने सारे जो गुण बताए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्या कर रहा है, भगवान जो 8 से लेकर के 11 तक जो चीज बताए हैं उस भक्ति को अगर कर रहा है। मतलब इन सब चीज को कहने के बाद इस श्लोक को अगर एक लाइन में समझा जाए तो भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान जो 32 तरह के गुण बताएं उस गुण से भगवान संतुष्ट नहीं होते, नहीं होते। क्या कब होते हैं? तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही भगवान इस श्लोक में एक लाइन में देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन गुणों को क्यों नहीं चाहिए भाई? तो हम लोग जानते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर देवताओं के गुण स्वतः आते हैं। भागवत कहता है ना, यस्यास्ति भक्ति भगवत्या किंचनः सर्वगुणैस्ते तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथा नासति धावतो बहि। कि यथास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, जो अकिंचना भक्ति करते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवत अकिंचना, जो शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई 8 से लेकर के 11 तक में, अगर उस शुद्ध भक्ति को कोई करता है तो कहते हैं यस्यांति सर्वगुणेश तत्र समासते सुरहा, जितने भी देवताओं के गुण होते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। भक्तस्य कुतो महद्गुणा, उसके अंदर सब गुण अपने आप आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मतलब समस्त प्रकार के साधनों में जो शुद्ध भक्ति के बिना हम कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के बिना हमारे अंदर ये गुण नहीं आ सकता है। अब इस अध्याय के सार के रूप में श्री बलदेव विद्याभूषण हमको बताते हैं कि इस अध्याय के समस्त प्रकार के जितने प्रकार के साधन भगवान ने अभी तक बताए, भगवान ने कितने प्रकार के साधन बताए अभी तक? 1 से लेकर के 12 अध्याय तक कितने प्रकार के साधन बताएं? ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे जाएगा तो श्रेष्ठ होते जाएगा, ठीक है। सकाम कर्म, ठीक है। उसके बाद भगवान बताएं निष्काम कर्म, क्या करो? निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म के बाद भगवान बताते हैं योग, ध्यान योग, ठीक है। ज्ञान बताते हैं, ज्ञान योग, ठीक है। ज्ञान योग के बाद बताते हैं भगवान ध्यान योग। ध्यान योग के बाद भगवान बताते हैं जिसमें कर्म मिश्र भक्ति होती है, समय आ जाती है। और उसके बाद भी भगवान बताते हैं कि निष्काम ज्ञान कर्म योग, ये भगवान बताते हैं। और फिर इसके बाद भगवान क्या बताते हैं हमको? योग मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, योग मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं। फिर जाके भगवान हमको भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं, और भक्ति योग के बारे में अब हम लोग सुन रहे हैं। तो इस जितने प्रकार के साधन अब तक हमको बताए भगवान ने, सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान योग 1 से लेकर के 5 अध्याय में देखा, ध्यान योग 5वें अध्याय में 6ठे अध्याय में देखा, कर्म मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति को हमने 7वें अध्याय में देखा। 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं निष्काम कर्म ज्ञान योग 9वें अध्याय में देखा। योग मिश्र भक्ति और निष्काम ज्ञान कर्म योग को हम लोगों ने निष्काम कर्म ज्ञान योग, निष्काम
कर्म है, फिर ज्ञान है। योग को देखा और अब भगवान निराकार से श्रेष्ठ साकार को बता करके भक्ति योग की हमको श्रेष्ठता को बतलाते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण हमको बताते हैं कि जितने प्रकार के साधन हैं, सब प्रकार के साधनों में किस प्रकार का साधन? भगवत प्राप्ति के जितने प्रकार के साधन भगवान ने बताए, भगवत प्राप्ति के साधन जो अब तक भगवान ने भगवत गीता में बताए, उसमें सबसे श्रेष्ठ बिना कष्ट के जो हम पालन कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ साधन जो है, जो हम बिना कष्ट के क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं या अपना सकते हैं, वो क्या है? तो बताते हैं बलदेव विद्याभूषण कि वो शुद्ध भक्ति है, केवल और केवल शुद्ध भक्ति है। यही इस अध्याय का क्या है? सार है। अध्याय का सार है। क्यों? क्योंकि ये अध्याय शुरू कहां से हुआ था? निराकार और साकार से। ठीक है, सकाम कर्म जो लोग करते हैं वो फल के ऊपर आकर्षित रहते हैं, तो वो स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं, निष्काम कर्म, सकाम कर्म और विकर्म, अकर्म, विकर्म और कर्म। फिर निष्काम कर्म माध्यम से वो शुद्ध होते हैं और शुद्धता के माध्यम से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से वो क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं अथवा ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? निर्विशेष ब्रह्म में ही चले गए। और फिर कर्म मिश्र आता है, जिसमें इन सबके फलों की आकांक्षा के लिए वो व्यक्ति थोड़ी सी तो भगवान की ओर उन्मुख होता है, लेकिन इन सबकी पूर्णता के लिए। और फिर भगवान कहते हैं जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करो, यत करोसि यद अजनासि यत चहोसि ददासि यत के माध्यम से निष्काम कर्म ज्ञान योग को प्रदर्शित करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अंत काल में कैसे स्थापित करोगे, तो 8वें अध्याय में ये आता है, योग के माध्यम से अंत काल में मुझे स्मरण करोगे। तो इन सब में भगवान कहीं निराकार और कहीं साकार को प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे 4थे अध्याय में जो भगवान ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान 4थे अध्याय में है और 5वें अध्याय में है। तो यहाँ पर जो भगवान ज्ञान दे रहे थे उसमें भगवान कहे मैं ये ज्ञान सूर्य को दिया हूं, और इसी में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। तो इसी से पता चलता है कि भगवान निराकार और साकार दोनों की बात करते हुए आ रहे थे। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज था कि हम निराकार और साकार में कौन सी श्रेष्ठ है, निराकार और साकार में कौन सी पूजा श्रेष्ठ है। अर्जुन साकार के प्रति आसक्त है। अर्जुन भक्ति योग मतलब 12वें अध्याय में ये प्रश्न पूछता है कि श्रेष्ठ कौन है? भगवान उत्तर देते हैं साकार श्रेष्ठ है। अब जब साकार श्रेष्ठ है तो साकार की भक्ति कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान कहते हैं। पहले तो 7वें अध्याय में भगवान कहना शुरू कर दिए कि तुम क्या कर रहे हो कि अर्जुन कि तुम योग युंजन मदाश्रय मैया आसक्त मन को क्या करो कि मुझ में लगा दो। अब वैसे ही देखे जाए इस श्लोक के अर्थ को, तो इस श्लोक में जहां भगवान शुरू करते हैं भक्ति को बताना, वहां कहते हैं मैया वैश्य मनोयमान, यहाँ भी मन की ही बात करते हैं। मतलब भक्ति जो विषय जो है वो हमारे क्रिया का भी है और मन का भी है। श्रेष्ठ भक्ति कब कही जाएगी? जब हम अपने इंद्रियों से भक्ति करते करते अब मन भी लग जाए। साधन भक्ति में हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम अपने मन को लगाते हैं और उस साधन भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे हम मन को भी लगाने का प्रयास करते हैं। जब पूर्णतः मन लग जाता है अपने आप, तो फिर हम भक्ति के स्तर पर धीरे धीरे आगे चलने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर उस भक्ति की बात की 7वें अध्याय से शुरू किए और 7 से लेकर के 12 इन 6 अध्यायों में भगवान ने हमको मुख्य रूप से क्या बताया? भक्ति योग। और जो पहले के 1 से 6 अध्याय थे उसमें हम लोगों ने कर्म मिश्र भक्ति को देखा। अब इस भक्ति के अंतर्गत उस भक्ति को करना कैसे चाहिए, शुद्ध भक्ति की परिभाषा यहाँ बताई। और फिर 13 से लेकर के 19 श्लोकों में भगवान भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं और फिर 20वें में कहते हैं गुण ना भी हो तो व्यक्ति क्या करे? मेरे द्वारा बताए गए वो जो शुद्ध भक्ति का है उसका पालन करता है तो उसके अंदर सब गुण आ जाते हैं। और जो ऐसे भक्ति का अनुसरण करता है वही मुझे अतीव प्रिय है, वही मुझे अतीव प्रिय है। ऐसे भगवान ने हमको ये सब कुछ को बताया। ऐसे हमारा पूरा का पूरा ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जो लोग देखते हैं वो बताते, कमेंट नहीं करते कि अच्छा लग रहा है या
कैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी का कोई प्रश्न नहीं आता तो हमें समझ नहीं आता कि लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगर आप समझते हो तो हमें भी बताइए व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, जैसे भी। तो 13वें अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय जो ज्ञान मिश्र भक्ति है, जिसमें मुख्यतः ज्ञान की बात होगी। अभी हम लोगों ने 1 से 6 तक पूरे के पूरे कर्म मिश्र भक्ति के अंतर्गत हम लोग सब कुछ देख लिए कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म कैसे होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब समझ लिया। कौन कैसा कर्म करेगा तो क्या गति होगी, वेद क्या कहते हैं। फिर भक्ति योग को देख लिया कि कैसे भक्ति किया जा सकता है, उसके क्या क्या स्तर होते हैं, सबको भगवान हमको बताए। अब भगवान ज्ञान के स्तर की बात करेंगे और फिर उसके उपसंहार के रूप में 18वें अध्याय में भगवान सबको एक साथ कंबाइन करके हमको समझाएंगे। तो सोमवार को हम लोग 13वें अध्याय से पढ़ना आरंभ करेंगे, जो ज्ञान मिश्र भक्ति के अंतर्गत तीसरा सेक्शन भगवत गीता का शुरू होता है। और कल आपको हो सकता है कि 11वां अध्याय और 12वें अध्याय का जो प्रश्न है वो आपको मिले, तो यथासंभव समय पर सभी प्रश्न के उत्तर भर करके जमा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।